स्टूडेंट गुड इवनिंग। आज हम हाई स्कूल में बायो प्रोसेस से जुड़ा एक टॉपिक बताने जा रहा हूँ। उस टॉपिक का नाम है ब्लड सर्कुलेशन। उस टॉपिक का नाम आपका है ब्लड सर्कुलेशन, जिसको हिंदी में कहते हैं रक्त परिसंचरण। देखिए बड़ा लिखा रक्त परिसंचरण, और हिंदी में इसको कहते हैं ब्लड सर्कुलेशन। ब्लड सर्कुलेशन। तो स्टूडेंट ध्यान दीजिए, ब्लड सर्कुलेशन है क्या? ये हमारे शरीर में जैसे कहते हैं ना ट्रांसपोर्टेशन, परिवहन। तो परिवहन में क्या होता है, एक चीज जाती है तो दूसरी जो होती है, जो इन्वेस्ट हो जाती है, वो हमारे बॉडी में जगह इकट्ठी होती है। फिर वहां से जो है क्या कहते हैं शुद्ध होती है, और शुद्ध होने के बाद फिर दूसरी जगह जाती है। इसी को बोलते हैं ब्लड रक्त परिसंचरण। तो हमारे आपके बॉडी के अंदर है क्या? रक्त। जो हम फूड लेते हैं या फूड अन्य पदार्थ लेते हैं, उन पदार्थों से बॉडी में बनता है क्या? रक्त। तो रक्त का परिसंचरण, रक्त का ट्रांसपोर्टेशन हमारी बॉडी में क्या कहते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान, दूसरे से तीसरे स्थान होता है, आवागमन बोलते हैं, उसी को बोलते हैं रक्त परिसंचरण, और इंग्लिश में कहते हैं ब्लड सर्कुलेशन। तो ये हो कहाँ से रहा है? इस संचरण की शुरुआत आपके शरीर में हो कहाँ से रही है? तो आपके बता दूं मैं, आपकी बॉडी का एक अंग है, इसका नाम है हार्ट, HEART, को हम हिंदी में हृदय कहते हैं। हृदय, तो हृदय से इसकी शुरुआत होती है, और हृदय से होती हुई ये जो है रक्त परिसंचरण की प्रणाली आपकी बॉडी के हर एक अंग में पहुंच जाती है। क्योंकि हार्ट ही एक ऐसा बॉडी का ऑर्गन है जो क्या कहता है ऑक्सीडेटेड ब्लड, ऑक्सीजन युक्त ब्लड को लेकर के, और लेकर कैसे, ये तो जाएगा नहीं, ये जिस तरह तो फिक्स रहता है। इससे जुड़ी कुछ हमारी वाहिकाएं होती हैं, वो वेन्स, आर्टरीज और वेन के, धमनी और शिरा का नाम देते हैं। ये धमनी शिरा क्या करती है? हमारे धमनी का नाम आर्टरीज होता है। ये धमनी यहाँ से शुद्ध रक्त को लेकर के, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर के बॉडी के हर एक में पहुँचती है, और वहाँ से जो क्या कहते हैं अशुद्ध CO2 जो ब्लड होता है, वो क्या होता है, उसको वेन्स यानी शिरा वहाँ से ला करके सीधे हमारे हार्ट तक पहुँचा देती है। तो इस प्रकार से ट्रांसपोर्टेशन की क्रिया में, परिसंचरण की क्रिया में दो हमारे जो होती हैं वाहिकाएं काम विशेष काम करती हैं। एक का नाम आर्टरी, दूसरे का नाम है वेन्स। धमनी और शिरा को हिंदी में कहते हैं। तो धमनी में शुद्ध रक्त का प्रवाह होता है, और शिरा में अशुद्ध रक्त का। दोनों का काम बस हार्ट से कनेक्शन जुड़ा होता है, और दोनों एक ले जाता है, दूसरा उसमें ला करके उसके अंदर रखता है, और हार्ट एक फिक्स जगह होकर के वो अपना काम करता रहता है। इसमें स्पंदन क्रिया होती, फूलता भजकता है, और ये ऑक्सीजन लेता का लंग से लेकर के डायरेक्ट वो ब्लड में उसको मिक्स करके पूरे आर्टरीज के माध्यम से क्या करता है, शरीर के अंदर फैलवा देता है, जिससे हमारे हर अंग में ऑक्सीजन पहुंच जाती है। ऐसा नहीं बच्चों कि आपके पैर में जो ब्लड का सर्कुलेशन हो ऑक्सीजन नहीं है, हाथ में जो सर्कुलेट हो रहा है उसमें ऑक्सीजन, हर एक जगह ऑक्सीजन है, क्योंकि ऑक्सीजन ब्लड हर जगह बॉडी पहुंच रहा है। सिर्फ बॉडी का एक ही अंग ऐसा है जहाँ पर ब्लड का सर्कुलेशन नहीं होता है, वो है आपका हेयर, जिसको बाल कहते हैं, है ना। लेकिन बाल के रूट तक तो है, लेकिन बाल के अंदर सर्कुलेशन नहीं होता है। तो उसका रीजन आगे आपको बताएं क्यों नहीं होता है, तो ये जान लीजिए। और इसको छोड़ करके बॉडी का कोई भी ऐसा पार्ट नहीं है जहाँ पर ब्लड का सर्कुलेशन होता है। तो स्टार्ट करते हैं इस संचरण के बात पर हम आते हैं। तो रक्त परिसंचरण की शुरुआत करने वाले साइंटिस्ट का नाम था, क्या था? विलियम हार्वे। विलियम हार्वे ये हमारे एक ऐसे साइंटिस्ट थे जो सर्वप्रथम हमारे मानव के अंदर इन्होंने रक्त परिसंचरण प्रणाली की खोज की थी। इस खोज पर इनको हम विलियम हार्वे का नाम होता है, विलियम हार्वे, ये हार्वे शब्द है। तो इसमें बात आ रही है ब्लड की। ये ब्लड, रक्त, जिसको हम रक्त या कह लीजिए, या खून कह लीजिए, या रुधिर कह लीजिए, सब एक ही चीज है। तो ब्लड का रंग होता कैसा है? लाल, रेड रंग का ब्लड होता है, सभी जानते हैं। लेकिन एक और भी रंग का ब्लड होता है, इसको बोलते हैं श्वेत रंग। इस आधार पर रक्त की बात करते हैं, रक्त, जिसको ब्लड कहा जाता है। तो ये रक्त दो प्रकार का होता है, एक होता है लाल रक्त, तो हमारे यहाँ के सबके शरीर में पाया जा रहा है, और दूसरा होता है श्वेत रक्त। नंबर 2 आपका है श्वेत रक्त। तो ये लाल और श्वेत, अब कहेंगे लाल रक्त
क्यों लाल होता है और श्वेत रक्त क्यों श्वेत होता है? तो लाल रक्त के अंदर क्या होता है? हीमोग्लोबिन पाया जाता है। हीमोग्लोबिन के पाए जाने का रक्त का रंग लाल होता है। अब कहेंगे हीमोग्लोबिन क्या है? हीमोग्लोबिन आप देख रहे होंगे ये दो शब्दों से बना हुआ है हीमोग्लोबिन। हीम का मतलब होता है फेरस आयन, इसको बोलते हैं, अधिक दे रहा हूं मैं, ऊपर लिख रहा हूं, फेरस आयन। ये हीम हो गया। हीम जो बना है फेरस आयन से बना है। अब ग्लोबिन क्या है? एक प्रकार की प्रोटीन है जो ग्लोब्यूलर अणुओं से मिलकर बनी होती है। तो फेरस आयन और प्लस प्रोटीन यानी ग्लोबिन प्रोटीन मिलके इस हीमोग्लोबिन का निर्माण करते हैं। और इस हीमोग्लोबिन का रंग कैसा होता है? भूरा या जामुनी कलर का रंग इसका होता है। और जब ये हीमोग्लोबिन यानी Hb ऑक्सीजन से क्रिया कर लेता है तो ये बना देता है HbO2, यानी क्या होता है इसको? HbO2 क्या बोलते हैं? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। तब ये जो अभी बताया आपको भूरा या जामुनी कलर का होता है, ऑक्सीजन से जुड़ के क्या बनता है? लाल हो जाता है। इसका कलर कैसा होता है? लाल। ये प्रोटीन ऑक्सीजन पास होते क्या होता है? अपने कलर को चेंज कर लेती है और ये बन जाता है लाल रंग का हीमोग्लोबिन, है ना? तो इससे हमारे रक्त पर प्रभाव पड़ता है और रक्त का रंग भी हो जाता है लाल। तो लाल रक्त वाले प्राणियों में बहुत सारे प्राणी आप देख रहे हैं, सर्प है, पक्षी है, मनुष्य है, भेड़ है, बकरी है, कुत्ते हैं, बहुत नजर है। लेकिन श्वेत रक्त वाले ऐसे भी प्राणी हमारे इस वर्ल्ड के अंदर पाए जाते हैं जिनके शरीर में पानी जैसा शुद्ध रक्त ही प्रवाहित होता है। और एग्जाम्पल के तौर पर जैसे काकरोच है, बर्र है, मच्छर है, या सीपी है, ऑक्टोपस है, ये तमाम ऐसे जंतु होते हैं। इन सारे जीवों के अंदर आर्थ्रोपोडा के या मोलस्का वर्ग के तौर पर सभी जीव या एकाइनोडर्मेटा सब में इसी प्रकार का रक्त बहता है। तो ऐसे रक्त को श्वेत रक्त या रंगहीन यानी कलर, ये लाल है, कलरफुल है, और ये क्या है? रंगहीन यानी कलरलेस भी इसको कह सकते हैं। कलरलेस रंगहीन रंग ये होता है श्वेत, पानी जैसा। तो ये जो अब कहेंगे ये श्वेत रक्त क्यों होता है इसका? तो श्वेत रक्त होने का रीजन है बच्चों बता दूं, इसमें भी हीमोग्लोबिन के तरीके से ही एक पदार्थ पाया जाता है जिसके कारण इसका रंग श्वेत होता है। उस पदार्थ का नाम है हीमोसाइनिन। हीमोसाइनिन, ये हीमोसाइनिन एक प्रकार का ऐसा पदार्थ है, इसमें भी क्या होता है बच्चों ध्यान दीजिएगा, हीम यानी फेरस आयन तो है ही, प्लस ये क्या है? साइनिन प्रोटीन है। ये साइनिन प्रोटीन इसको कहते हैं। और ये साइनिन प्रोटीन मिल करके हीमोसाइनिन का निर्माण करती है। और हीमोसाइनिन ऑक्सीजन से जब रिएक्ट होता है तो अपने कलर को चेंज नहीं करता है, क्योंकि पानी जैसा होता है ये। तो इसी प्रोटीन में ऑक्सीजन पास होने के बाद कोई प्रभाव नहीं पड़ता है और ये ऑक्सी हीमोसाइनिन बनता है, लेकिन कलर उसका सेम टू सेम वही रहता है जो पहले रहता है। इस कारण इसका रंग जो होता है पानी में श्वेत जैसा ही होता है, पानी जैसा होता है। इस कारण इस रक्त को श्वेत रक्त कहते हैं। क्यों होता है? हीमोसाइनिन के कारण, ये हीमोग्लोबिन के कारण। तो जब ध्यान दीजिए, तो ये आगे हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे परिसंचरण के बारे में। परिसंचरण क्रिया होती कैसी? हमने उसीरा की तरह बड़े जो हमारे लार्जेस्ट जीव होते हैं, आज हम आपको रक्त के बारे में से बताएं। तो लाल रक्त हीमोग्लोबिन और श्वेत रक्त हीमोसाइनिन प्रोटीन के कारण श्वेत होता है, जो पूर्णतः रंगहीन है। और ये बच्चों ध्यान दीजिएगा रेड यानी रंगीन होता है। तो दो प्रकार के रक्त हमारे जीवों के अंदर पाए जाते हैं और दोनों प्रकार के रक्त वाले प्राणी आपके वर्ल्ड में देखे जाते हैं। और इसके बाद हम आपको नेक्स्ट वीडियो में चीज़ों को बताएंगे। बाकी फिलहाल इतना ही आज के लिए। थैंक यू, धन्यवाद।